तो हुजूर आखिरकार कांग्रेस की लिस्ट आ ही गई। वो कैंडिडेट जिनका इंतजार था लगभग 6 महीनों से। कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हम अपने कैंडिडेट उतार देंगे, लेकिन साहब ऐसा ना हुआ। उससे पहले बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए और एक नहीं लगातार 4 सूचियां जारी की। हालांकि देर आए दुरुस्त आए के अंदाज में कांग्रेस ने 144 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। क्या हुआ ऐसा? अच्छा, आपने सुना होगा ना कि लगातार सर्वे चल रहे हैं, कभी जिला स्तर पर, कभी प्रदेश स्तर पर, कभी संगठन करा रहा है, कभी आला कमान करा रहा है, तो कभी जो लोकल स्तर पर है उन नेताओं से सर्वे करवाया जा रहा है। 3 नामों की एक पैनल भी बनाया जाता है। वो पैनल पर डिस्कशन होता है, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर आता है, प्रदेश स्तर से सीईसी तक पहुंचता है। लेकिन आखिरकार होता क्या है बॉस? ये लिस्ट देखिए आपने, 144 नाम यदि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इन 144 नाम में से कोई भी एक बड़ा नाम नहीं है। ये वही ट्रेडिशनल नाम है, वही नाम है जो आपने साल 2018 में भी देखे होंगे और शायद बहुत ज्यादा 2013 में भी। यानी कि लगभग कई सालों से ये नाम चुनावी मैदान में आते रहे और इस बार भी वैसे ही हुआ। लगा था कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, कोई तूफानी नाम आएंगे, कोई चौंकाने वाले नाम आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी ने, अब बीजेपी पे जाहिरी तौर पर दबाव भी है, ऐसे में बीजेपी ने जरूर चौंकाया है। पहली लिस्ट में, खासकर पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया, यहां तक कि अपने संगठन के बड़े नेता जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी उतार दिया। तो जाहिरी तौर पर बीजेपी ने तो इस बार चौंकाया, लेकिन कांग्रेस की वही पुरानी लिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि वही पुरानी लिस्ट को उठा के और साइन करके दे दिया गया है। हमने भी ये नाम पहले ही जारी कर दिए थे। लगभग यदि आप 18 से 19 दिन पहले के यदि हमारा वीडियो देखेंगे तो यही नाम हम पहले से बता चुके थे। और मुझे लगता है कि यदि कोई भी थोड़ी भी राजनीति में रुचि रखता होगा तो उसे तय मालूम था कि भैया यही नाम होंगे। तो आखिरकार इतने दिन क्यों लगे, क्यों सोचा गया? क्या दबाव था या क्या कुछ करना चाहते थे? आई डोंट नो, लेकिन आखिरकार ये लिस्ट जारी हो गई है। आइए, अशोक जी भी हमारे साथ हैं, हम लोग इसी लिस्ट पर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव लिस्ट में कोई अलग चीज नहीं हुई है। दक्षिण पश्चिम से नाम नहीं आया, क्योंकि पीसी शर्मा की यदि हम पिछली बार की बात करें तो मंत्री बनने के बाद थोड़े से तेवर तीखे हुए थे, लोगों की नाराजगी भी और जाहिरी तौर पर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है। बुधनी में आशा की जा रही थी कि मेघा परमार को लाया जाएगा, क्योंकि मेघा परमार वो नाम है जो नारी सम्मान योजना के दौरान लॉन्च भी किया गया था और काफी करीबी दिखी थी और वो तैयारी भी करती रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार बुधनी से विक्रम मस्ताल का नाम आया है। ये साहब एक्टर हैं। आपको याद होगा अपने जो कमल बाबू है ना, वो लगातार कहते हैं कि शिवराज जी एक्टर है। तो क्या एक्टर के सामने एक्टर ही रखा गया? भगवान जाने उनके दिमाग में क्या था। क्या एनपी प्रजापति का टिकट कट गया है गोटेगांव से, यहां से शेखर चौधरी को लाया गया है। ये वो बड़ा नाम था जो चौंकाने वाला है, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन एक पंगा हुआ था, आपको याद हो, जब कांग्रेस सरकार में थी तो कुछ न कुछ कमलनाथ और इनके बीच, यानी कि एनपी प्रजापति के बीच खलिश रहती थी और उस खलिश का परिणाम ही कहा जा सकता है कि टिकट कट गया। और भगवान जाने आगे क्या कारण है। इंदौर एक से आशा की जा रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला की सांठगांठ रहती है तो शायद वो अपनी सीट बदल सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय शुक्ला अपनी सीट पर कायम है। सिलवानी से साले साहब, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के साले साहब का नाम आ रहा था कि संजय मसानी जी का, और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, नहीं हुआ। देवेंद्र पटेल, जो कि पहले से ही नाम तय था, माना जा रहा था, उनका नाम फिर से आ गया। दीपक जोशी लटके हुए हैं। दीपक जोशी वही है जो बीजेपी छोड़कर आए, लेकिन उनका नाम कम से कम इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन होगा या नहीं होगा इस पर अभी संशय है, क्योंकि आगे आने वाली लिस्ट हैं और लिस्टें और भी हैं, फेहरिस्त और भी हैं, और अभी फिलहाल ये विधानसभा सीट घोषित नहीं हुई है कि दावेदार कौन होगा। अगला नाम अवधेश नायक है, ये दतिया से, और नीरज शर्मा है सुर्खी से। ये दो नाम चौंकाने वाले जरूर कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी से थे, अब कांग्रेस से होंगे। अशोक जी, ये बताइए, ये क्या है? मतलब इतने दिन से इंतजार था कि बड़ा लग रहा था कुछ चौंकाने वाला चीज होगी, लेकिन हुआ क्या? ये तो टाटा फिर वही नाम। देखिए, कहा जा रहा था कि कांग्रेस काफी तैयारी कर रही है, कई सारे सर्वे किए हैं, कमलनाथ जी का सर्वे अलग था, राहुल गांधी का एक सर्वे का बताया जा रहा था, पर इस लिस्ट को अगर हम देखें तो ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत ज्यादा इसमें मनन हुआ है, मंथन हुआ है। नाम कमोबेश वही है जो 2018 में थे, कुछ भी नए नाम या नए चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भोपाल जैसी सीट, भोपाल जिले में
जो 7 विधानसभा सीटें हैं इनमें भी कांग्रेस की तैयारी जो है बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी। क्यों? आपके 2 विधायक यहाँ पे आरिफ अकील और पीसी शर्मा, दोनों का टिकट इस बार कट सकता है या आपने घोषित नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। दक्षिण पश्चिम में जहाँ पीसी शर्मा है वहां संजीव सक्सेना उनको बहुत, जैसे कहते हैं ना, पार्टी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। आरिफ अकील के घर में एंटी इनकम्बेंसी है, तो मतलब वहां कुछ सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाए। देखो, दक्षिण पश्चिम का ये माना जा सकता है कि ये तय माना जा रहा था कि इस पर से उतारे जा सकते हैं संजीव सक्सेना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब चल रहा है, दोनों में चल रहा है, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, सुनने में आया था कि आरिफ मसूद जो है वो आरिफ अकील की जगह उत्तर सीट पर ट्रांसफर हो सकते हैं, और भोपाल मध्य से या तो पीसी शर्मा या संजीव सक्सेना को टिकट देकर एडजस्ट किया जा सकता है। पर चूंकि लिस्ट आ चुकी है, भोपाल मध्य में आरिफ मसूद है, इसका मतलब ये है कि आरिफ मसूद उत्तर जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे और कांग्रेस को उनको अपनी सीट पर ही टिकट देना पड़ा। तो मतलब इसमें कोई चौंकाने वाली नाम बिल्कुल नहीं कहा जा सकते, पहले से तय नाम है। ऐसा ही लग रहा है कि ज्यादा मशक्कत नहीं की गई है, जो नाम थोड़े थोड़े लग रहा था कि जीत सकते हैं उन्हीं नाम को उतार दिया गया। लेकिन अशोक भाई, अवधेश नायक, नीरज शर्मा, ये 2 नाम बताइए। ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लाल घेरे में रखने लायक हैं। देखिए, ये दोनों सीट जो है वो बीजेपी की बड़ी सीट मानी जाती है। दतिया पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है और सुर्खी में सिंधिया समर्थक गोविंद राजपूत, जो कि बड़ा नाम है। अब इन सीटों पर भी अगर आप तैयारी देखें तो तैयारी कांग्रेस के अपने नामों की नहीं है। ये दोनों नाम बीजेपी से आए हुए नाम है, मतलब कांग्रेस के पास वहां इन दोनों बड़े नेताओं से लड़ने के लिए अपना कोई नेता नहीं था। बीजेपी से आए हुए नेताओं पे उन्होंने मोहर लगाई है। आश्चर्य की बात है ना। आप देखिए, कांग्रेस को इस बार पूरी कह सकते हैं कि पूरा अवसर है, पूरा मौका है जीतने के लिए, लेकिन लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक करती हुई नजर आ रही है, तैयारियों में पीछे हो रही है। शायद अपने आप को जीता मान रही है कि हम तो जीते ही हुए किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। इसी की एक वजह कहा जा सकता है कि इस तरह की लिस्ट हमारे सामने आई है। कई और नाम है आपके पास, इनमें से नाम में क्या कहेंगे आप? बुधनी सीट पर अगर हम सीएम शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा नाम नहीं उतारा। नो डाउट विक्रम अस्थाना एक्टर है, उनकी एक पहचान है, पर आपको याद होगा 2018 में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अरुण यादव को टिकट दिया था। अरुण यादव कांग्रेस के बड़े नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे वो, पर उसके बाद भी उनकी जो हार हुई थी वो 60,000 वोटों के लगभग हुई थी। अब जब इतने बड़े नेता 60,000 वोट से हार रहे हैं तो ये विक्रम अस्थाना कितनी चुनौती दे पाएंगे शिवराज सिंह चौहान को, ये आपको समझ सकते हैं। विक्रम अस्थाना आप कह रहे हैं एक्टर है, शायद मैं भी नहीं जानता ये कौन से एक्टर है, कहाँ काम किया भाई साहब। लेकिन ये तय मानिएगा कि ये बुधनी वो सीट है या शिवराज सिंह चौहान वो शख्स है जहां अमिताभ बच्चन बड़े जैसे एक्टर को भी उतार दिया जाए तो आसान ना होगा जीतना, क्योंकि बहुत जबरदस्त है। शिवराज है बॉस, मतलब उनकी सीट पे तो वो जिता ही सकते हैं। जब पूरे मध्य प्रदेश को जिताने का मादा रख रहे हैं, उनकी लाडली बहना योजना यहाँ कमाल कर रही है, बुधनी सीट वॉक ओवर दे चुकी है। लेकिन एक बात और है कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपनी परंपरागत सीट से। कई और नाम, एक बात और है, लगातार ये सामने आ रहा है, इसमें आप यदि देखेंगे तो कमलनाथ गुट को ज्यादा प्राथमिकता मिली है बजाय दिग्विजय सिंह। ये जो पूरी लिस्ट है इसमें कमलनाथ पूरी तरह से छाए हुए हैं कह सकते हैं आप। और इसमें जिसे कह रहे थे कि इनका सर्वे उनका सर्वे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कमलनाथ ही काफी प्रॉम्प्ट है, उनके कहने पे ही सारे टिकट आ रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी चलिए इस लिस्ट में। मतलब ये खबर को आप खारिज कर दीजिए कि कमलनाथ दाएं बाएं हो चुके हैं, कमलनाथ ही चल रहे हैं, कमलनाथ की कमान है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी जो बड़े नेता है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हो, भूरिया जी हो, ये सब सहयोगी की तरह भूमिका में है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी है या किसी फला नेता का भारी है, कमलनाथ ही भारी है। हालांकि कमलनाथ थोड़े शांत हो चुके हैं, शायद हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी हो। अब जबकि सारी लिस्ट आ जाए, आज कल शायद घोषणा पत्र भी आ जाएगा इनका, जिसे वचन पत्र कहा जाता है। इस लिस्ट में एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने एक तो जो दूसरे सेकंड लेवल के नाम थे, उन सारे नामों में जो चर्चा में नाम है, जीतू पटवारी, बाला बच्चन, इन सबको हरी झंडी दी है। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि कहीं टकराव जैसी स्थिति इस लिस्ट में नहीं है। अजय सिंह को भी टिकट दे दिया गया है, तो मतलब वो सारी चीजों को एडजस्ट करके और
सब कुछ मान लिया एडजस्ट, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो उनके खिलाफ भी हो सकती है ना, क्योंकि भले ही उनकी सरकार ना हो, वो तो वर्तमान में विधायक हैं, और जब कोई भी किसी जिम्मेदारी पर रहता है तो उसके खिलाफ माहौल बनता है। तो यदि इतने नाम उतारे गए तो क्या ये माना जाए कि ये सभी जीत सकते हैं, या यहाँ पेच फंस सकता है, एंटी इनकम्बेंसी इनके भी खिलाफ हो सकती है? 96 विधायक है और 69 को टिकट दिया है, मतलब अभी काफी सारे विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट संकट में है और उनकी पोजीशन नो डाउट अच्छी नहीं थी, इसीलिए इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। पर क्वेश्चन जो आपने कहा है कि 69 विधायक के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, मुझे लगता है नो डाउट होगी। बट कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये विधायक उनको जिताने की स्थिति में है, इसलिए इन सीटों पे उनको नामों को फाइनल कर दिया गया। तो इतने दिन इंतजार क्यों किया भाई? ये तो ये पहले के नाम तय थे, पहले घोषित कर देना था। कांग्रेस ये कह रही थी कि हम 6 महीने पहले टिकट सूची फर्स्ट जारी कर देंगे, तो ये नाम जो 69 विधायकों के नाम आज आपको दिख रहे हैं, ये 6 महीने पहले से डिक्लेयर किए जा सकते थे। हालांकि कमलनाथ जी ये भी कहते हैं कि हमने संकेत दे दिया था जिनको हमें टिकट देना था, वो तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी तैयारी कितनी थी, क्या थी, ये तो रिजल्ट बताएगा। यदि ऐसा होता तो प्रजापति जी भी लगातार सक्रिय थे, क्या उन्हें संकेत नहीं दिया गया था, या शेखर चौधरी साहब को संकेत नहीं दिया गया था? तो कुल जमा देखिए, सियासत में कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, लेकिन जिस तरह की आशा इस लिस्ट से की जा रही थी, यानी कि सभी को इंतजार था कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, किस तरह के नाम होंगे, तो बस ये कहा जाता है इनमें कुछ नहीं है। हाँ, दो नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें जो चर्चित हैं और एक्टिव भी थे अपनी सीटों पे। एक सिवनी से आनंद पंजवानी है और नरेला से मनोज शुक्ला। और दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस बीजेपी की होल्ड वाली सीटें बहुत तगड़ी जहां से बढ़त लेती है, गोविंदपुरा भोपाल में और हुजूर, यहाँ आप ये देखिए कि कांग्रेस के सामने संकट तो सबसे बड़ी बात है, जो उनकी गढ़ कहा जाता था उत्तर। बिल्कुल, अभी उनके पास सबसे जो इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है, वो इसका नतीजा मैं ये मान सकता हूँ कि कांग्रेस को अपने गढ़ बचाने की चुनौती दिख रही है, बीजेपी के गढ़ भेदने पे उनका फोकस अभी नहीं दिखा। ना तो शिवराज सिंह चौहान की सीट पे, ना भोपाल की जैसे जो बड़ी सीट है गोविंदपुरा जहाँ जाते हैं। तो भैया ये बताइए फिर कैसे आएगी 150 सीटें? यदि यही हाल रहा अशोक जी, तो कैसे आएगी कांग्रेस की 150 सीटें? मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी होप है वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कांग्रेस जीतती है तो वो भाजपा की हार से जीतेगी, कांग्रेस के एफर्ट इसमें उतने नहीं दिखते। कहा जाता है बॉस कि जब चुनाव हो तो सभी को सक्रिय होना बहुत जरूरी होता है, और जितने आप सक्रिय होंगे उतना ज्यादा आपको चुनाव में लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ शायद उल्टा है, कांग्रेस ज्यादा सक्रिय ना रहे वही फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा ये सक्रिय होते हैं उतना ज्यादा रायता फैल जाता है। अपने दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हुए, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो मामला फिर पलटाता हुआ सा जा रहा है। फिर एक विषय जो है जिसमें कि बीजेपी को बड़ा फायदा मिल जाता है, वो विषय फिर से खड़ा हो चुका है। इसी तरह से अन्य जगह पर देखें तो अभी कांग्रेस जहां जहां सक्रिय होने लगती है उसके खिलाफ और तेजी से माहौल बनने लगता है, और जहां उतनी सक्रियता नहीं है वहां तय मानिएगा कि बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी ना, उसका फायदा उस पार्टी को मिल रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। क्या कहेंगे अशोक जी? बिल्कुल, बीजेपी से नाराजगी पर ही कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई है। कांग्रेस की अपनी एफर्ट, जैसा मैंने पहले भी कहा, ना तो प्लानिंग के लेवल पे उतनी दिख रही है और ना इम्प्लीमेंटेशन, जमीन पे भी नहीं है और प्लानिंग पे भी नहीं है। टोटल नाराजगी पे भरोसा है कि अगर जो वोटर नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी, वो अगर कांग्रेस में कन्वर्ट होता है तो कांग्रेस नो डाउट एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ कर सकती है। तभी शायद बीजेपी के माफी चाहूंगा, कमलनाथ है शायद वो इसीलिए पीछे हटते जा रहे हैं, वो खेल देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं कि आखिरकार क्या होता है, और शायद जब चुनाव होगा उसके 10 दिन पहले कुछ बड़ा करें या कुछ बड़ी उनकी सक्रियता सामने आए। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, सक्रियता नो डाउट आप कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, या ये कह सकते हैं कि सक्रियता पार्टी आला कमान की ज्यादा दिखाई दे रही है। गेम उनके हाथ में अभी ज्यादा दिखता है बजाय कमलनाथ के। और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं इस लिस्ट को देखने के बाद चली तो कमलनाथ की है, चली तो बिल्कुल कमलनाथ की, तो आप इस तरह से उनको मतलब अलग नहीं कर सकते। वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और पूरे जोश में दिखेंगे, होश में जरूर होंगे। हम भी ये मानते हैं कि होश में पक्का होंगे, क्योंकि अभी होश दोनों पार्टी के लिए आवश्यक है। जिसने भी हल्का सा मदहोशी में गया वो रायता लुट सकता है। लेकिन आप तो होश में हमेशा बने रहें, कोशिश करिएगा कि इस बार वोट जरूर दें। पिछली बार यदि चूक गए हो तो वो गलती ना करें, क्योंकि आपका एक वोट इस लोकतंत्र को करेगा मजबूत, और जाहिर तौर पर विकास चाहिए तो वोट देना होगा। बस देखते रहिएगा कि अपना जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि जो उम्मीदवार है, वो कैसा है। बहुत धन्यवाद।
है।